नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री। आज मैं आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट घुमा रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट खोजने के लिए सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ आना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ आने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन जो दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली से चित्तौड़गढ़, वो हजरत निजामुद्दीन से चलती है। शाम को 6:25 का टाइम है। एक सराय लोहला से भी ट्रेन चलती है जो उसका 7:30 या 7:40 का टाइम है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं हजरत निजामुद्दीन से चला हूँ, जो मेवाड़ एक्सप्रेस है। शाम को 6:25 पे चलती है और सुबह 4:40 पे पहुँचा देगी। तो आप चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुँचेंगे और चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुँच करके आपको कोई भी 10-20 रुपये ऑटो वाला लेगा, वो आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुँचा देगा। अच्छा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुँचते ही एक दिक्कत ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं दूर है, काफ़ी दूर है, तो 10-20 रुपये से ज़्यादा ना दें और आप उसके अंदर आपको वो पहले पुल पर उतार देगा जिसका नाम हनुमान पुल है। तो आपकी अपनी चॉइस है, हनुमान पुल से आप रामपुल तक जाना है चाहे तो और 20 रुपये दे सकते हैं। 40 से 50 रुपये मैक्सिमम है। कुछ लोग इसके लिए 100 रुपये भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग इसके लिए 200 रुपये भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग उसके लिए 500 रुपये भी चार्ज करते हैं सिर्फ पुल तक पहुँचाने के लिए। तो मेरी अपनी एडवाइस है, आप सबसे पहले हनुमान पुल पर जाएं। आपको हनुमान पुल तक कोई भी ऑटो वाला 20-20 रुपये लेकर के आपको पहुंचा देगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा आधा 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो आप सबसे रामपुल पहुंच जाएंगे और रामपुल क्रॉस करते ही आपको टिकट विंडो मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये हो गया कुछ लोग रामपुर पहुंचाने के खाली 200 रुपये ले लेते हैं, 300 रुपये ले लेते हैं, तो उस चक्कर में ना पड़े। आप हनुमानपुर पहुँचे और वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो आपको बीच में बहुत सारे पुल और भी पड़ेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। हनुमान पुल के बाद जो नेक्स्ट पुल पड़ेगा वो पड़ेगा गणेश पुल। गणेश पुल के बाद पड़ेगा पाडन पुल। पाडन पुल के बाद पड़ेगा भैरव पुल। भैरव पुल के बाद पड़ेगा जोरला पुल और जोरला पुल के बाद पड़ेगा लक्ष्मण पुल और लक्ष्मण पुल के बाद पड़ेगा राम पुल। तो ऐसे करके टोटल 7 पुल पड़ेंगे और ये 7 पुल आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से टोटल 7 दरवाजे पड़ेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। कुछ लोग कहते हैं 4 दरवाजे पड़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे 3 पड़ेंगे। या आप सारे दरवाजे, सारे पोल्स को, पोल यहाँ पर राजस्थान में दरवाजे से मतलब होता है। तो ये टोटल 7 दरवाजे हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आप ये 7 दरवाजे आप क्रॉस करेंगे तब आप टिकट विंडो पर पहुँचेंगे और वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट की कॉस्ट 40 रुपये है। आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 35 रुपये 85 पैसे पड़ेंगे। मैंने तो ऑनलाइन ली थी, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ किसी चक्कर में ना पड़े, आप ऑनलाइन टिकट ले लें तो अच्छा रहेगा। डिस्काउंट में ग्रुप में जाएंगे तो और ज़्यादा फायदे रहेगा। तो मैं आपको सारे पुल के नाम विद नेम आपको सारे पुल दिखा रहा हूँ। ये राम पुल आ गया, लास्ट पुल है ये। तो देखिए यहाँ पर आपको बंदर या लंगूर मिलेंगे तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना आप उनको कुछ कहना। तो आप चुपचाप, मतलब बंदर यहाँ के सब जगह के बंदर यहाँ बहुत सब हैं, तो आप बंदर लंगूर आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कंडीशन ये है कि आप उनको तंग ना करें। तो चुपचाप आप सारे पोल से पास करके टिकट विंडो पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। बीच आप ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का आपका मैप आ गया। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपको ये मैप में आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देख सकते हैं। तो ये और चित्तौड़गढ़ के देखिए इतिहास के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप उस इतिहास को भी पढ़ सकते हैं कि कैसे चित्तौड़गढ़ की शुरुआत हुई इस दुर्ग की। तो वो सारा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले इतिहास को पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में तोप खाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में एक खुली जगह पड़ेगी, आप देख सकते हैं। वहाँ से आप शहर का व्यू ले सकते हैं। पूरे शहर का व्यू आप इतनी ऊंचाई पर से आप देख सकते हैं। तो पूरे शहर का व्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो लोग देखो सेल्फी ले रहे हैं पूरे शहर का। सेल्फी भी लेना, कुछ पूरे व्यू, शहर का व्यू कैसे दिखाई दे रहा है इतनी ऊंचाई से, आप वो भी देख रहे हैं। तो आप पूरे शहर का व्यू देखते हैं। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है किले के अंदर ही, तो किले के अंदर ग्राउंड है, आप वहाँ से पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं। और देखिए किले की दीवारें हैं, सारा कुछ। और इसके बाद सबसे पहला जो सेक्शन पड़ेगा, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में, वो तोप खाना सेक्शन पड़ेगा। तो आप जाएंगे तो आपके दोनों तरफ तोपें रखी मिलेंगी और आप राइट हैंड साइड में अंदर
जो इन्होंने सेफ टाइप की बना रखे हैं या जेलनुमा टाइप की बना रखी है, उसके अंदर सारे तोपें हैं और हथियार गोला बारूद रखा हुआ है उस समय का, जो उस समय के लोग इस्तेमाल करते थे। वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। पिक्चर क्लियर नहीं आएगी क्योंकि सारा जेल के अंदर है, तो आप देख सकते हैं ये सारा उस समय के तोपें हैं जो रखी हुई हैं अंदर, और उस समय के गोला बारूद हैं जो रखे हुए हैं। बहुत ही छोटा सेक्शन है, आपको ये लौट करके फिर आप उसी मेन पाथ पर आ जाएंगे। और आगे चल करके हमने एक गाइड को हायर किया जो आपको पूरी सारी डिटेल समझाएगा चित्तौड़गढ़ किले की, तो आप उस गाइड के थ्रू हम पूरे उसको समझेंगे। तो अभी आप पहले ये तोप सेक्शन को या तोप खाना सेक्शन को देख लीजिए। तोप खाने सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और हम अब तोप खाने सेक्शन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से हमारे आपको गाइड हेल्प करेंगे जो हमें समझाएंगे इस किले के इतिहास के बारे में। मेरा नाम बंटी सालवी है। अभी जो अपन फोर्ट घूमने जाएंगे, अपन आगे मीरा टेम्पल बना हुआ है, वहां से अपना देखना स्टार्ट होता है। पूरा किला बना हुआ 13 किलोमीटर के अंदर, 700 एकड़ के अंदर पूरा फोर्ट फैला हुआ बसा हुआ है। और पूरा फोर्ट अपन बाइक से घूमेंगे, और हर जगह 2-2 मिनट में 5 मिनट में आपको उतर चढ़ना होता है। और जो भी रास्ते में जो पॉइंट आएंगे वो उतर चढ़ना होता है। कुछ चीजें जो डैमेज की हुई वो आपको गाड़ी से बाइक से आपको दिखाई जाती है। पानी के 84 पानी के वाटर के झील बने हुए हैं, इसी तरह टेम्पल बना हुआ पूरे फोर्ट के अंदर में। अपना आगे स्टार्ट होगा जहाँ पर मीरा बाई के मंदिर से अपन देखना स्टार्ट होगा, और वही आपको मंदिर में जाके आपको एक्सप्लेन किया जाएगा मंदिर के मीरा के बारे में। ओके सर। और ये टिकट विंडो है, तो यहाँ से किले की टिकट मिलती है 40 रुपीज पर आदमी। चले। तो हम टूर स्टार्ट कर दिया है। ये लोग सिंगल को बाइक के साथ, और जिनके पास अपनी गाड़ी हो वो अपने गाड़ी पर वो गाइड की हेल्प ले सकते हैं। और 16% को यह इनके पास अपनी बाइक्स होती हैं, गाइड लोगों के पास वो अपने बाइक की पर टूर कराते हैं। तो अब हमने टूर स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम बाइक पर चल रहे हैं, और ये सबसे पहले मीरा टेम्पल से स्टार्ट होता है। तो मीरा टेम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टूर को। चित्तौड़गढ़ टूर का सबसे पहला जो स्पॉट है वो मीरा टेम्पल है। तो मीरा टेम्पल के बारे में अब गाइड जी बताएंगे आप, और आप उनको अब सुनिए। ये टेम्पल जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पल है मीरा जी का। जोधपुर के पास में नागौर डिस्ट्रिक्ट कुर्की गांव की थी मीराबाई। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई का शादी हुआ महाराणा भोज के साथ, जो महाराणा सांगा के छोटे भाई थे भोजराज, उनके साथ शादी हुआ था। जब शादी हुआ जब जब 2-3 दिन बाद जब हमला हुआ दिल्ली में खानवा का युद्ध, वो युद्ध में वो मारे गए। मीराबाई विधवा जाती है, अपने भगवान को कृष्ण पति मानती थी। साधु संग के उठना बैठना नाच और गाना होता है। मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य, राज गद्दी पर वो विराजे। फिर मीरा जी को बोला कि भाभी अब हमें राज परिवार की, आप बेटी हो बहू हो, आप मेलों में रहिए, मंदिर में दिन मत बिताइए, हमारे राज परिवार में राज घराना में आपको शोभा नहीं आता है। समझाए, बोला बात नहीं माना। राणा जी ने मान लिया, दूध का खीर बनवाया, जहर दिया, उस मंदिर के अंदर भिजवाया। मीरा जी ने कृष्ण जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को। मीराबाई ने पिया, अमृत बन गया। मीरा जी नहीं मरी। सेकंड वापस मारने के लिए फूलों के हार में किंग कोबरा बजा, टोकरी खोलेगी कोबरा बाइट करेगा। भगवान की दीवानी थी, माला के हार बन गए, समझ के पहन लिया, मीरा जी नहीं मरी। तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ से बहुत ही परेशान, बहुत दुखी हो गई। यहाँ से निकलती 4 धाम की यात्रा, गोकुल मथुरा वृंदावन के, और गुजरात के अंदर बेट द्वारिका के अंदर मीराबाई अपने भगवान की मूर्ति में कृष्ण की जिंदा समाधि लेती है। तो कहते हैं इस इंडिया में जिंदा समाधि एक सीता माता, एक मीरा जी ने, दो दोनों ने जिंदा समाधि लिया। तो सामने टेम्पल जहाँ देख रहे हो मीरा का मंदिर है। या 2002 में लगाया था मीराबाई का मूर्ति और कृष्ण का मूर्ति। बाकी आप हर जगह जाते हो, राधा और कृष्ण का मूर्ति आपको हर जगह आपको अवेलेबल मिलता है मूर्ति देखने के लिए। बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं कुमुष्या मंदिर, राधा कृष्ण बलराम। पहले विष्णु टेम्पल था, विष्णु का वरा अवतार गरुड़ भगवान, ये उनका वाहन की सवारी है। गरुड़ भगवान, गरुड़ भगवान, हाँ। तो हमले में तोड़ा गया, कुंभा जी ने इसको दोबारा रिनोट कराया और नया मूर्ति लगाया। अभी रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में लगा हुआ है राधा और कृष्ण बलराम, इसे बोलते हैं कुमुष्या मंदिर। ठीक है। गुजरात में सोमा का टेम्पल देखो, ऊपर का फ्रंट का कलाकारी है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, एंड पीछे का उसी आगे का उसी का कलाकारी आपको देखने मिलेगा। उधर में लेफ्ट साइड में मीरा के गुरु संत रविदास जी के चरण पद वगैरह की भी
चरण स्मरण करके पूजा पाठ करके फिर नाच गाना होता था। तो संत रविदास जी के चरण पादुका के लेफ्ट साइड में छोटा सा एक टेम्पल बना हुआ, उधर उनके चरण पादुका रखी हुई है। ठीक है, दोनों मंदिर विजिट करके फिर बाइक से अपन वीडियो चलेंगे आगे। तो अब हम सबसे पहले ये जो गाइड जी समझाया, सबसे पहले हम कृष्णा मंदिर, वो जो मीराबाई मंदिर में आ गए हैं। और जी इसी मंदिर में वो अपने गिरधर गोपाल की पूजा भक्ति सेवा किया करती थी। और इसी जगह पर उन्होंने उस विष को पिया था जो, और वो विष अमृत बन गया था। तो आप ये देख सकते हैं उसी भवन उसी मंदिर का है जहाँ पर हम मीराबाई अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा और पूजा किया करती थी। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और वो विष अमृत हो गया था। तो ये सारा ये देखिए ये, और ये उनके गुरु संत रविदास जी की चरण पादुकाएं हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करके आ सकते हैं। और ये देखिए पूरा मेन मंदिर का बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और इसकी आप अंदर से ये परिक्रमा मार्ग है। आप ये देखिए, ये एक कृष्ण बलराम का मंदिर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भक्तों की मतलब बहुत भीड़ रहती है। तो ये सारा ये मंदिर का वो है जो कृष्ण बलराम मंदिर जो आप बताए थे, और इसके सामने ही वो गरुड़ जी का वो है। तो आप इस मंदिर में भी आप दर्शन करिए। तो ये मीराबाई टेम्पल का पूरा एक वो है जिसमें ये तीन मंदिर हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और ये सारा अंदर इसका परिक्रमा मार्ग है। और इस परिक्रमा मार्ग में आप दर्शन करके आप सीधे बाहर निकलेंगे, और फिर जैसा गाइड जी बताएंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। ओके, स्टार्ट। सामने टावर जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं वीरस्तंभ विक्ट्री टावर। राणा कुंभा ने बनवाया था इसको। क्या नाम क्या टावर का सर? वीरस्तंभ बोलते हैं विक्ट्री टावर। वीरस्तंभ विक्ट्री टावर राणा कुंभा ने बनवाया था इसको। जब मालवा और गुजरात अहमद शाह किले के साथ फाइट किया था, राणा कुंभा दोनों स्टेट एक दिन में जीत गए थे। जीत की संग की विजय हो गई थी। विजय की प्राप्ति के अंदर, विजय खुशी के अंदर वीरस्तंभ बनाया था विक्ट्री टावर। टेंट हाउस लगा इसको बनाने में 10 साल। 90 लाख का खर्चा उस जमानों में आया था। अभी के समय में 90 रुपये करोड़ रुपये दे वैसा कोई टावर बना के कोई खड़ा नहीं कर सकता है। इसी का हाइट 122 फीट का 9 मंजिल का बनाया गया। चढ़ना होता है ना सीढ़ी 157 डमरू का आकार से बनाया गया। इसे चौड़ा भी में थोड़ा सकड़ा और हल्का चढ़ा उससे आकार से बनाया गया। सन 1449 में सन 1428 के अंदर उसको बनाकर कंप्लीट कर दिया। अभी अंदर में जाना और आना अलाउड नहीं है। जब कोविड आया था कोरोना काल, उस समय इसको बंद कर दिया था। अंदर जाने में 157 सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है, गोल को उतरना गोल को चढ़ना। बाहर में और अंदर में अपने हिंदू में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह की भगवान की मूर्ति लगी हुई अंदर और बाहर में। इसी वीरस्तंभ के नीचे एक गार्डन बना हुआ, पीपल के पेड़ लगा हुआ। अभी गवर्नमेंट ने खड्डे को भर दिया और बैठने आमने सामने। तो रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत करने के लिए 16,000 लेडी के साथ में उधर में जौहर किया था। सेकंड नंबर किया था 1535 के अंदर गुजरात का बहादुर जफर रहते राणा सांगा और उनकी वाइफ थी राजमाता कर्णावती। पहले भैया थे हुमायूं को की रक्षा करने के लिए। हुमायूं तो आउट 2 दिन लेट हो गया, आ नहीं पाया, तो राजमाता कर्णावती ने अपनी इज्जत करने के लिए जौहर किया था। तीसरा मला हुआ 1500 के अंदर जब 7 लेडीज़ ने जौहर किया था। जब रानी ने जब जोर किया शमशान घाट हो गया। अगर शमशान घाट में भूत प्रेत आत्माएं कंडकता शिव, तो एक नीचे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ सामने बाजू में। उस टेम्पल का नाम रखा है समारिश टेम्पल। बर्मा विष्णु महेश 9 फीट का मूर्ति टुकड़े में नहीं। एक तो बॉम्बे में एलिफेंटा के अंदर, एक राजस्थान चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। 2 जगह मूर्ति आपको देखने मिलता है। उस टेम्पल के बाजू में पानी का झील बना गौमुख कुंड, जहाँ रानी पद्मावती स्नान करने के लिए आती है। सर्दी में गर्म होता है, गर्मी ठंडा होता है। ऑटोमेटिक 1500 साल 500 पीढ़ी बीत चुका है। उस समय गर्म ठंडा होता था। अभी नॉर्मल नक्शिल पानी है। जब रानी नहा धो के पूजा पाठ करके आगे रानी का महल बनाया पद्मिनी पैलेस, जो अपन आगे विजिट करेंगे वो पैलेस जो राजा रतन सिंह ने उसकी वाइफ के लिए एक पानी के बीच में महल बनाया। तो समर और विंटर 2 महल बने हुए। वो पैलेस आपको आगे दिखाएगा पद्मिनी का पैलेस। ओके सर, समाप्त करते हैं यहाँ से। ये जौहर का जगह है। इधर ही गार्डन के नीचे जौहर किया रानी पद्मावती ने 16,000 लड़की के साथ में। अभी खड्डे को भर दिया, गार्डन बना दिया, पीपल का पेड़ लगाया। एक बीच में हवन कुंड बनाया। हर साल अपर हवन होता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। होली के 10 दिन बाद एकादशी पे 11 के दिन या एकादशी के दिन यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन कुंड कौन सा? वो बीच में छोटा सा एक हवन कुंड बनाया है। हाँ, तो उनके जो वंशज अभी भी है, जो विश्वराज सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, अरविंद सिंह जी, वो उदयपुर रहते सिटी पैलेस में। 1 साल में एक बार आते यहाँ पर हवन करते। वो सामने शिव मंदिर है।
9 फीट का मूर्ति है। बाकी टूटे फूटे सब बहुत सारे मंदिर बने हुए सब हमले में ही है, डिस्ट्रॉय हमले में सारे हमले के अंदर डिस्ट्रॉय किए हुए, तोड़े गए। ठीक है, तो शिव मंदिर चलते हैं अपन नीचे, पानी का झील देख के वापस रिटर्न इधर ही आएंगे। ये उत्तरी जौहर गेट बना हुआ, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं नॉर्थ उत्तरी जौहर गेट। उत्तरी जौहर गेट। हाँ, वो सामने वो शिव मंदिर, कभी अपन चल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सामने शिव मंदिर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान। जी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, एक पैदा करने वाला, एक मारने वाला, एक बचाने वाला। ब्रह्मा जी तो आप जानते हैं अजमेर के पास में पुष्कर, एक वहाँ विराजमान है, और महादेव को तो काफ़ी रूप होते हैं। तो इस टेम्पल का नाम रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कहते हैं समारिश टेम्पल। जब रानी ने जब जोर किया शमशान घाट हो गया, तो अगर शमशान घाट में भूत प्रेत आत्माएं तो कंट्रोल करेगा शिव भोलेनाथ, तो इसलिए टेम्पल का नाम रखा है समारिश टेम्पल। उस टेम्पल के बाजू में एक पानी का झील बनाया है, पानी का झील बनाया, गोमुकुंड बोलते, जहाँ रानी उधर नहाने के लिए आती थी। गर्म ठंडा उस ज़माने में होता था, अभी नॉर्मल नेचुरल पानी है। जब रानी नहा धो के पूजा पाठ करके और सुरंग सो के और रानी के महल में चली जाएगी, वो पद्मिनी का पहले सपन में मैंने आपको पहले बताया था, वो अपन आगे विजिट करेंगे। ठीक है, अभी जो अपन देखेंगे पहले पानी, चलो उधर ही चलते हैं। ये जलाओ जो आप देख रहे हैं पानी का झील गोमुकुंड, इधर रानी पद्मिनी स्नान करने के लिए आती है। सर्दी में गर्म होता है, गर्म ठंडा होता है। ऑटोमेटिक 1500 साल 500 पीढ़ी बीत चुका है, उस समय गर्म ठंडा होता था। जब रानी नहा धो के पूजा पाठ करके और सुरंग सो के, तो पहले से आपको आगे दिखाई जाएगा जो अंडरग्राउंड टनल्स बना हुआ, जो रानी पहले घूंघट में रहना, पर्दे में रहना, अपने से खुले में ओपन कभी बाहर नहीं निकलना। ऐसा पूरे फोर्ट का बाउंड्री बना हुआ 13 किलो के अंदर, पूरे फोर्ट का बाउंड्री बना हुआ है। और सामने जो ऊपर जो एक वो हवेली देख रहे हैं, वो सेनापति की हवेली बना हुआ, जयमल, फत्ता, कल्ला और राठौड़, ये 4 भाई थे। जब पहले कोई भी ये जो हवेली है क्या नाम है? जयमल फत्ता की हवेली है। जयमल फतेह की हवेली। जब पहले कोई भी हमला होगा सेनापति लड़े के लिए आगे जाएगा, तो वो वीर गति पे जब प्राप्त हुए तो सेनापति का हवेली बना हुआ जयमल फत्ता का। जयमल फतेह का। हाँ, जो महाराणा पिता नाम था उदय सिंह जी सेनापति थे। ठीक है, ये लेख का पिक्चर का हो गया। हाँ, पिक्चर ले लो, लेना हो तो। अंदर जाओगे आप? शिव मंदिर जाना जाइए, 2 मिनट लगेंगे, स्लीपर यहाँ उतार के दर्शन करके आ जाइए, है ना। हाँ जाइए, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो वहाँ को बेड बुके लेना था अपने, तो मैं आ जाऊँ 3 बजे। जाओ यार। हाँ, जय शाम को। ये सब मंदिर डिस्ट्रॉय किया हुआ। सामने एक मंदिर है जिसमें महादेव का मंदिर है, इसके अंदर 9 फीट का एक ही पत्थर है जिसमें एक बहुत मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना की थी। मरने से पहले एक बार भगवान को याद कर लेते हैं, तो उस मंदिर में जाके उन्होंने भगवान को याद किया। When the victory hour. स्टार्ट करें। सामने जो आप महल जो आप देख रहे हैं, ये रानी का महल है, पद्मिनी पैलेस। रानी पद्मिनी श्रीलंका की थी, सिंगल द्वीप की। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रानी पद्मिनी का ससुराल है। रानी पद्मिनी का शादी हुआ एक राजा रतन सिंह के साथ। तो रानी पद्मावती ने सुंदर एंड ब्यूटीफुल थी। पानी, पान या शरबत कुछ भी खाना और पीना होता उसे गलम दिखता था। इन्हीं सुंदर रानी पद्मावती थी। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 1303 में दिल्ली से यहाँ आया, पूरे किले को घेराबंदी किया। उसने बोला वो रानी चढ़ देगा तो वैसा लड़ाई करो। लड़ाई के लिए रतन सिंह जी आगे होके बट उसकी वाइफ का चेहरा नहीं दिखाया। पद्मावती बोला ठहरिए, आप रुके, आप मेरे लिए आप लड़ाई करोगे, अपनी आन बान और शान बचन मेरा चेहरा दिखा।
अगर चेहरा देख अगर मानना हो दिल्ली लौटा हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो कहते हैं रानी पद्मिनी को वहाँ पर सीढ़ी बिठाया था, पानी में उसका पर्ची गिराया, पानी का प्रतिबिंब शीशे में गिरा और शीशे में रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी को एक रिफ्लेक्शन दिखाया था, चेहरा दिखाया था। देखने के बाद में फिदा हो गया था कि रानी पद्मावती ने सुंदर ने ब्यूटीफुल है, पानी भी तो दिखता है, मैं उसको एक बार दोबारा वापस देखना आता हूँ। किले पे आया, राजा को धोखे से बंदी बना, किले के बैक साइड में ले गया, वहाँ राशन रोक लिया, बड़े बड़े भंडार थे वो धीरे धीरे खत्म हो गई स्थिति में, कुछ लोग भूखे प्यासे मर गए, कुछ लोग युद्ध में मारे गए। धोखे से मार के उसका नाम था एक मलिक कपूर, तो पीछे से वार किया। फिर किले के 7 गेट तोड़ के किले के अंदर चढ़े क्या, रानी मिलने नहीं, पूरे किले को तोड़ फोड़ करके दिल्ली लौट गए। उसका भाई था खैजर खान, ये किला उसको सौंपता है, इसका नाम रखा खैजराबाद। ये तो राणा सांगा है, उन्होंने उसको हराया, इसका नाम का चित्रकूट, बामड़े चित्तौड़गढ़। तो सामने ये मेन पैलेस बना, वो कोप भवन बोलते हैं। ये रानी रूट जाती है उस पैलेस में आके बैठे थे, उसे बोलते हैं कोप भवन। ये जल महल बोलते हैं, और अंदर में सर्दी का महल बना हुआ, तो अभी डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, मेरा केवल गार्डन वगैरह बने हुए हैं। वो हो गया कुंभ महल, कोप भवन, ये जल महल हो गया, और ये शीत महल, सर्दी का महल, सर्दी महल, समर विंटर, ठीक है। ये विंटर हो गया, ये जल महल हो गया, और वो कोप भवन, कोप भवन, वो वाला कोप भवन है, ये जल महल है, और ये विंटर पैलेस है। ये रानी का सुरंग बना हुआ है, यहाँ से रानी नीचे उतर के एक लकड़ी की बोट बनी नाव, उस तले से रानी की पद्मिनी का जाना आना होता था। ये टनल्स बना हुआ है, ये पूरा शीश कमरा बना हुआ है, ये शीश कमरा बना हुआ कायना। हाँ, इधर रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी को शीशे में एक प्रतिबिंब दिखाया था, डायरेक्ट ने दिखाया। सीढ़ी बिठाया, पानी में उसका प्रतिबिंब गिरा, पानी के बढ़ते शीशे में गिरा, और शीशे में अलाउद्दीन खिलजी उधर अंदर खड़ा किया, और सामने रानी पद्मिनी का एक रिफ्लेक्शन दिखाया था, ठीक है। ये सामने जब आप महल देखोगे, जैसे बोलते हैं जेल पैलेस, जैसे बोलते हैं जेल महल बोलते हैं, पद्मिनी का महल, वहाँ स्टे बिठाए श्री पद्मावती को जल महल बोलते हैं। कहाँ से? अंदर 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 आ जाइए। ये रानी के दासी के सर्वेंट्स कमरे बने हुए, रूम बने हुए। जब रानी निकलती थी दासियाँ चोरों से फूल के लिए पद्मावती के लिए स्वागत करते थे, फूल बरसाते थे। जब पद्मावती जब शादी करके आई थी तो सोफा, फ्रिज, कूलर, डैज वगैरह नहीं लेके थी, उस समय तो लड़कियाँ थे तो 7 दासियाँ, तो सर्वेंट्स कमरे बने हुए, रूम्स बने हुए रहने के लिए। ये जोरों का है, यहाँ से फूल के लिए स्वागत करते थे, और ऊपर में ढोल नगारे वगैरह बजते थे, ऊपर में शहनाई वगैरह। कभी उसका मन होता है, मैंने बताया ना, पानी का झील गोमुख कुंड, यहाँ से इस पैलेस से लगाकर और उस झील बनाओ गोमुख, नहीं लेटरिन दोनों बने हुए। हाँ, ऐसा अपने हाँ, ठीक है। हाँ, बने हुए छोटे मोटे रहने के लिए, उनके हॉल वगैरह, ये कमरे अपने जो ये हॉल मतलब बैठक रूम। अच्छा, हॉल। हाँ, हॉल। ये अंतर है, इसको बोलते हैं पालकी स्टैंड। पालकी स्टैंड। हाँ, रोलिया से जाते थे इसके अंदर। अच्छा, और इसको बोलते हैं पर्दा दीवाल। पहले पर्दा सिस्टम था, इसको पर्दा दीवाल बोलते हैं। मतलब पहले पर्दा सिस्टम था, समझ गया। तो दीवार का क्या मतलब, इस रानी उधर रहती थी? ऐसा नहीं, ये पूरा रानी का ही महल है, इसको पर्दा दीवार बोलते हैं। इसका दीवार का नाम रखा पर्दा दीवार। ये हॉट स्टेबल, ये अंदर घोड़े के तबेले बने हैं, हॉट स्टेबल। राजा के 7 घोड़े थे ना, घोड़े को अंदर बांधते थे, ये अंदर में हॉट स्टेबल। नहीं, ये दीवार के अंदर में। हाँ, वो दीवार के अंदर। हाँ, वही। हाँ, बाहर अंदर के बाहर मोटरसाइकिल लगते हैं, इससे ये राजा के अस्तबल है। हाँ, सूर्य मंदिर था, अटैक के अंदर इसको तोड़ा गया, फिर बोलते काली माता टेम्पल, ये काली मंदिर बना हुआ।
इसको बोलते हैं अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर। हाँ, ये शिव मंदिर था, इसमें 9 फीट का मूर्ति है। इसी में 9 फुट की तीनों को वो सेम मूर्ति वैसा जो आपने वहाँ देखा ना, वैसा मूर्ति इसके अंदर है। वो ये सूरज पोल गेट है। फोर्ट का पहले मेन गेट था, इसको सूरज पोल गेट कहते हैं। जो पहले आना जाना इधर से होता था, अब ये पैक हो गया और फ्रंट से भी आप आए ना, वो मेन गेट हो गया, जो राणा कुंभा ने बनाया था, जो महाराणा प्रताप के दादाजी ने। पाड़े पोल, जोला पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, राम पोल, ये 7 गेट के ऐसे नाम दे रखे हैं। ठीक है, नीचे में पूरा ग्राउंड है, लड़ाई का मैदान। जब फाइट हुआ था रतन सिंह जी अलाव देख रहे हैं, ये पूरा लड़ाई का मैदान है। ठीक है, जो पहले सारी जो लड़ाई हुई जितनी भी हुई सब नीचे हुई। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह जी का फाइट हुआ था, वो इधर ही हुआ था। और उस पहाड़ के पीछे अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने वेट किया था रानी को पाने के लिए, देखने के लिए। उधर रुका हुआ था, राजा रतन सिंह धोखे से इधर ही बंदी बनाया था। अभी फॉग की वजह से उधर क्लियरिटी नहीं आ रही है। हाँ, ना थोड़ा पहाड़ के पीछे का जी। तो ये मैदान है जहाँ पर रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई थी। हाँ, दोनों का फाइट इधर ही हुआ था। वो चलता दिल्ली से जो अरावली पहाड़ रेंज बना हुआ बहुत बड़ा, जो MP मध्य प्रदेश माउंट आबू तक चलता है। सामने आप आगे वाला पहाड़ी आप गौर करो, उसे बोलते कुंभकर्ण का पहाड़ी, जैसे कोई राक्षस सोए लटा हुआ है। आगे फेस है, वो पेट है, और नजदीक में पाँव है। इससे आप गौर कर देखो, उससे लगेगा आपको रियल में कोई सोया लेटा हुआ है। इस पहाड़ी की शेप दे रखा है। और इधर 7 गेट जो आप देख रहे हैं, जब युद्ध हुआ था तो जमीन से 580 फीट सी लेवल से किला ऊंचा बना हुआ। अगर एकाएक चढ़ने में बहुत कठिन था चित्तौड़ को किले को हराने में, जीतने में और ऊपर चढ़ाई करने में। तो उन्होंने क्या किया, हाथी घोड़े का ड्रिंक, अफीम, चरस, गांजा, भांग, इस गेट को तोड़ने के लिए। तो हाथी को नशा दिया, हाथी पागल होगा, गेट को मारेगा। गेट के सामने जो आप देख रहे हो ऊपर, वो खंजर लगे हुए है ना, उसकी साइज से लगाया। हाथी मारेगा, उसको मारेगा, मुंह पर लगेगा, हाथी मर जाएगा, गेट को नहीं तोड़ा पाएगा। अगर दुश्मन लोग चढ़ेंगे इधर से तो गर्म पानी सामने और गर्म तेल, तीरे वगैरह चलाएंगे, दुश्मन लोग नीचे मर जाएंगे, ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं करेगा। जो राजस्थान के सब किलों में मैंने देखा, दरवाजे तो किलों में। और ये जो है 2 तरह की बना रखी है, एक तो बूदी वाले हैं, एक तेल डालने वाले। ये 7 किलों में देखा। तो सेकंड बार में उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कैमल का, ऊँट को गेट करके खड़ा किया, हाथी को नशा दिया, हाथी पागल होगा, ऊँट को मारेगा, ऊँट सबके मर जाएगा। सेकंड में हाथी आया, ऊँट को पुश करेगा, गेट को तोड़ा गया। सेना अंदर घुसी, तभी ना तोड़फोड़ किया। इसका रियल जो ओरिजिनल गेट था, जब अकबर यहाँ से उखाड़ कर ले गया फतेहपुर सिकरी के अंदर, उसे बोलते हैं बुलंद दरवाजे, जो अभी भी लगा हुआ आगरा के अंदर। इसको दोबारा बनाया था गोपाल सिंह जी ने, इसलिए आपको ये नया दिख रहा है। चलिए देख रहे हैं, ये विजय स्तंभ का छोटा टावर है, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन जीजाबाई करके पूरा भारत घूमने गए थे, तो उनकी यात्रा सफल हो गई थी, तो उन्होंने ये स्तंभ बनाया था। इसका हाइट है 75 का 75 फुट, 7 मंजिल का बनाया गया। सकड़ा है, पेक है, और जाना और आना एंट्री नहीं है। अंदर जो सामने आप देखोगे एंट्री का इतना छोटा बनाया, एक आदमी चढ़ के उतरेगा जब इससे काम चढ़ेगा, इतना सकड़ा बनाया। इसको उसी समय से बंद कर दिया। ये सामने जैन मंदिर बनाओ दिगंबर वाला, ठीक है। ये नाम क्या सही? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जी, ठीक है। इसका फोटो निकालना। अरे इधर, अरे आपके इधर लग जाएगी, थोड़ा ध्यान रखो। क्या नाम बनाया सर इसका? कुकुड़ेश्वर कुंड। कुकुड़ेश्वर जी। अरे यो भाई था टेम्पो ही आगे लेना है ना। गाड़ी है मतलब। हाँ, तो भी साइड में 5000 की बस्ती बनी हुई, जो राजा जो महाराज समय में जो लोग रहते थे उनके वंशज चलते आ रहे, वही लोग रहते हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग इस किले के अंदर बसे हुए हैं। यहाँ पर 3 वस्तु बनी जाती है, इधर आपको दिखाई जाएगी अंदर में। चलेंगे। हमारा ये टूर गाइड के साथ खत्म हो गया चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट से बाहर आ गए। ये जैन मंदिर है और धर्मशाला है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चित्तौड़गढ़ वो जो बता रहे थे लास्ट में, वो उसके अंदर फिर दुकान है, आप अपना जो चाहे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर जाना चाहें तो जाएं, नहीं तो नहीं जाना चाहें तो आप सीधे आपका टूर वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है जैन मंदिर का सात्विक खाना भी मिलता है, तो आप पेमेंट करके यहाँ से सात्विक खाना भी खा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।